दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस मल्टीमीटर के मुतालिक कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं और इसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इससे फ़ायदे ले सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में पूरी तफसील देखते हैं। दोस्तों, ये मल्टी मीटर है। इसमें कितने ऑप्शन हैं? ये तो आपका बटन है, ये आप पर अभी है, और ये इसके साथ वोल्ट है। एसी और डीसी दोनों इसी से चेक होते हैं। ये सेलेक्टर बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसी पर आ जाएगा, और अगर इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डीसी पर चला जाएगा। और ये एक बटन है, ये रिसेट के लिए है, ज़ीरो पर लाने के लिए, ये देखो। और ये होल्ड बटन है, जो रीडिंग आपने की है उसको आप होल्ड कर रख सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, ये होम के लिए है, रेजिस्टेंस और डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह चेक कर सकते हैं। ये भी इसी के लिए है, लेकिन इसमें आप शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों को चेक कर सकते हैं। और इसी तरह ये हॉर्स के लिए है, फ्रीक्वेंसी एसी की आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह ये 40 और 400 एम्पियर है। अगर 40 से कम है तो ये 40 पर सेलेक्ट करेंगे, अगर 40 से ऊपर है तो 400 पर सेलेक्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ इसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले इसके वोल्ट पर आते हैं और वोल्ट चेक करते हैं। डीसी के, ये डीसी सेलेक्ट है। सबसे पहले हमने ये ध्यान करना है कि ये जो स्विच है हमारा, ये डीसी पर सेलेक्ट है या एसी पर। ऐसा ना हो कि अगर डीसी पर सेलेक्ट है और हम चेक करें एसी को तो ये मीटर ख़राब हो सकता है। दोस्तों, ये बेहतरीन मल्टीमीटर है, इसमें एसी और डीसी दोनों चेक हो सकते हैं, और ये मज़बूत भी है। इसकी कंपनी है यूनिटी का है, और ये क्लेम मल्टीमीटर है। इसमें बाल दूसरे कंपनियों के भी आते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उसमें सिर्फ एक ऑप्शन होता है, एसी चेक हो सकता है। तो ये एक क्लैम्प मल्टीमीटर है। इसकी जो रेट है, प्राइस, वो है 2500 से 2600 तक, इसके दरमियान आपको मिल सकता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। ये दो राड हैं, इसके ज़रिए से हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। ये दो राड हैं, ये एक जमा का और एक मनफी का। इसको यहाँ पर लगते हैं। ये जमा का है और ये मनफी का है। यहाँ काम COM जो लिखा हुआ है, तो ये कामन के लिए है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ऐसा दिखाई देता है। ये अगर जिसके पास सोलर सिस्टम हो, बैटरी का सिस्टम हो, तो उनके लिए लेना अच्छा है। अगर लेना चाहे या जिसका कारोबार हो वो ले सकता है। तो ये मैं अभी चेक करता हूँ। ये मेरे पास ये बोर्ड है, इसमें आते हैं 12 वोल्ट जमा और मनफी का। तो ये कितने आ रहे हैं अभी आ रहे हैं 9 वोल्ट, तकरीबन 10 तक आते हैं हमारे पास। अभी बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, चार्ज नहीं हुई है। तो इसकी जो डीसी रेटिंग है वो 10.42 तक। अब धूप बहुत कम है और 7 बजे का टाइम है, इसकी रीडिंग इतनी है। तो ये डीसी हम इससे चेक कर सकते हैं, जमा में और मनफी में लगाकर इसमें को हम बहुत आसानी से चेक। अब रीडिंग सही हो गई, धूप आ गया तो ये देखो 12 तक चला जाता है, 11.83। तो ये आप डीसी इस तरीके से चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। और अब अगर आपने एसी को चेक करना है तो इस बटन को, सेलेक्टर बटन को क्लिक करके ये एसी आ जाएगा। अब जो बोर्ड है मैंने एसी में लगा लिया है। अब इससे हम एसी चेक करते हैं।
यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये EC लिखा हुआ है, ये देखो। तो ये हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, ये देखो, हाँ ये आ गया 222 तक ये रीडिंग है AC की। तो ये UPS की है, इस UPS की बढ़ती 230 तक चली जाती है। वापडा की भी इसी तरह है, लेकिन 220 230 तक आ जाती है। तो ये वोल्टेज चेक करने का तरीका है इस मीटर से। अब आगे बढ़ते हैं, इससे हम होम चेक कर सकते हैं। ये देखो, पहले हमने इसको हटाना है, फिर एक सेलेक्टर बटन को हमने सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, डायोड को। ये डायोड की रीडिंग बताता है, तो ये सही है। अब एक साइड से, हाँ ये डायोड सही है, रीडिंग बता रहा है। ये भी एक डायोड है जो बैटरी सोलर के बल्ब में लगता है। इसकी रीडिंग इस साइड से नहीं बताता, इस साइड से बताएगा, हम समझेंगे ये सही है। ये देखो, और ये कैपेसिटर है, इसकी हम चेक करते हैं कैसे इसकी रीडिंग बताता है। हाँ ये देखो, रीडिंग बताता है। इसके अलावा दोस्तों हम इससे ये ट्रांजिस्टर चेक कर सकते, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, सॉरी। ये देखो, ये 26K के हैं, तो ये इसी तरह इसके कलर तब्दील होते हैं किलोवाट्स के हिसाब से। इसका जो कलर है ये उससे अलग है, तो इसकी रीडिंग भी अलग होगी। ये देखो, ये देखो, ये 72 का है। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो आ जाता है, इसमें ये कोई बात नहीं। और ये कितने का है? ये है दोस्तों 5 किलोवाट का। तो ये हो गया होम। निशान है जहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो हम जो कटा हुआ तार है वायरिंग का या रिवाइडिंग का, या जहाँ पर आपको शक हो कि यहाँ पर मेरा वायर कट हो सकता है, तो वहाँ पर आपने इस मीटर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और बीप का स्विच ऑन करना है यहाँ पर। फिर आपने वायर के एक सिरे को इसके साथ लगाना है, ये 2 क्लिप को लगाना है। फिर अगर आवाज़ आई तो ये वायर सही है, अगर आवाज़ नहीं आई बीप का तो ये वायर सही नहीं है। तो मैं एक वायर को आपके सामने दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, ये एक वायर है जो यहाँ से कनेक्ट है, और ये एक वायर है जो यहाँ से कनेक्ट है। अब ये कोई बीप की आवाज़ यहाँ से नहीं आ रही, क्योंकि इसमें ये आपस में मिले हुए नहीं है। इसी तरह हर वायरिंग का आप उस तार को चेक कर सकते हैं जो बीच में कटा हुआ है और आपको मालूम नहीं है। तो ये देखो, ये जो आवाज़ आ रही है ये शॉर्ट सर्किट की है। तो इस शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि आपको वायर की सही होने की और
कटने की मालूमात देना है। अब अंडरग्राउंड वायरिंग है, आप कैसे चेक करोगे कि ये कैसे और कहाँ पर इस कट गया है। तो इस मल्टीमीटर से आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको चेक कर सकते हो। एक सिरा एक साइड पर और दूसरा सिरा एक साइड पर, और ये आपस में फिर आप चेक कर सकते। ये जो मिल गया है तो ये अब आवाज़ आ रही है। अब काटते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है। तो आवाज़ आई तो ये सही है, अगर आवाज़ नहीं आई तो बीच में तार कट गया है और आपको दोबारा इसको जोड़ना पड़ेगा। और इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी है एसी की, इसको हम चेक करेंगे। ये देखो फ्रीक्वेंसी बता रही है हर्ट्ज़ की, और ये हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम चेक करते हैं डीसी एम्पियर जो सोलर से आ रहे हैं। तो ये देखो कितने आ रहे हैं। यहाँ पर धूप बहुत कम है, 2.22 तक आ रहे हैं। तो ये डीसी एम्पियर है, इस तरह हम चेक कर सकते हैं क्लैंप से यहाँ पर। तो ये बहुत कम आ रहे हैं 2 सोलर से, अभी धूप नहीं है। और यहाँ पर हम चेक करते हैं बैटरी पर। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ रहा है। यहाँ पर भी यही 2 एम्पियर हो गए। इस पर लोड भी शुरू है, तो लोड हो तो कम दिखाई देता है। तो ये एम्पियर ऐसे चेक होगा। ये एक तार को ये क्लैंप डाल के ऐसे हम चेक करेंगे। ये तो ये डीसी का हो गया। और इसी तरह हम एसी का चेक करेंगे। यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कि ये एसी पर है या डीसी पर। तो अब हमने एसी सेलेक्ट कर दिया। ये देखो एसी है। अब यहाँ से हम एसी को चेक करते हैं। बहुत कम लोड बिल्कुल नहीं है इस पर। यहाँ पर चेक करते हैं 0.3130। तो ये एम्पियर है, लोड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक बल्ब जल रहा है। तो ये एसी और डीसी दोनों के एम्पियर यहाँ पर चेक होते हैं, जो 40A लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हर मेरी नई वीडियो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मिलेगी। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।